शब्द एक तरह से, शब्द उसको कहते हैं ना जैसे आगम, शब्द प्रमाण। जैसे कहा जाता है कि वेदों को, शास्त्रों को आगम प्रमाण कहा जाता है, शब्द प्रमाण कहा जाता है। तो कबीरदास जी ने जो ये ग्रंथ लिखा शब्द प्रमाण, शब्द ग्रंथ जो लिखा, या शब्द ग्रंथ के बारे में जो कबीरदास जी ने जो बोला, वह शब्द जो था ना, वह अपने गुरुओं से, जो आप्त गुरु थे, जो ब्रह्म को प्राप्त गुरु थे, उनसे और अपने द्वारा खुद अनुभूत ज्ञान को ही इस ग्रंथ में कबीरदास जी ने बताया है। उनके शिष्यों ने उन्हीं पदों को लिया है जो वास्तव में आगम प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। आगम प्रमाण को ही शब्द प्रमाण कहते हैं, ठीक है। और ये ग्रंथ जो है पूरा का पूरा जो है शब्द प्रमाण ही है, आगम प्रमाण ही है। इसमें जो भी बातें बताई गई है वह सब आगम प्रमाण को, यानी कि जो ऋषि हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं। देखिए कबीरदास जी कल ही आप लोग जो पद पढ़ रहे थे, उन सभी तरह के पदों में उन्होंने गुरु का नाम लिया है कि गुरु क्या होता है, गुरु कौन होता है ना। कि गुरु की कृपा से ही संभव हो सकता है कि आप मोक्ष को और मुक्ति को प्राप्त कर सको, ठीक है। यह किसके द्वारा होता है? यह गुरु के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो इसमें जितनी भी बातें इस ग्रंथ में कबीरदास जी ने रखी है, वह सारी की सारी बातें जो है वह आगम प्रमाण के अंतर्गत ही आती है। इसका मूल भाव यदि आप समझना चाहते हैं तो ये जितने पद हैं सब वह आगम प्रमाण में आते हैं। कबीरदास जी साधुक्कड़ी भाषा में सारी बातें कहें, और साधुओं की संगति में कबीरदास जी हमेशा रहा करते थे। कबीरदास जी को सब लोग दूसरे की संगति करते हैं, परंतु कबीरदास जी ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो साधुओं की संगति में रहा करते थे, ठीक है। और वो साधु ऐसे हुआ करते थे जो आत्मज्ञानी थे, जो पहुँचे हुए थे, जो ब्रह्म को प्राप्त साधु हुआ करते थे। उन्हीं की संगति में कबीरदास जी बहुत ज़्यादा रहा करते थे। कबीरदास जी की संगति जो है हम लोग और आप लोगों की जैसी नहीं थी कि किसी के साथ भी जुड़ जाओ, ऐसी उनकी संगति नहीं थी। कबीरदास जी की ऐसी संगति थी कि कुछ जो उन्हीं के यहाँ जाते थे। आपने रामायणी में पढ़ा कि इलाहाबाद में औलिया पता नहीं कहाँ कहाँ गए थे, परंतु वहाँ पे भी देखे तो ढोंग ही था। तो कबीरदास जी की जो संगति रही ना, वह पहुँचे हुए संतों और गुरुओं की रही, ठीक है। और उन्हीं की संगति में रहते थे और उन्हीं की बातों को प्रमाणिक रूप में वो मान करके गाते थे। और उसी को जो प्रमाणिक रूप में था, जो आगम प्रमाण के अंतर्गत आता था, उसको उनके शिष्यों ने शब्द के रूप में संग्रहित कर दिया। तो इसी को उन्होंने शब्द ग्रंथ के नाम से प्रकाशित किया। और आगे चल करके यह जो शब्द ग्रंथ है, इसकी बातें जो है, जो कबीर पंथी के जो लोग हैं ना, बड़े प्रमाण रूप में मानते हैं, ठीक है। जो कबीर पंथ के जो लोग हैं, वो लोग इस शब्द ग्रंथ को बड़े ही प्रमाणिक रूप से जानते और मानते हैं, ठीक है। और उनका प्रभाव इस पद पे बहुत ज़्यादा रहा है। और बड़े बड़े आजकल जो है सबसे अधिक जो है कबीर को पढ़ने वालों में, ज्ञान के मार्ग में और परमात्मा के तरफ, जो परमात्मा को जो वास्तव में जानना चाहते हैं, परमात्मा को जो लोग वास्तव में कुछ उसके बारे में जानना, सीखना, समझना चाहते हैं, वह सभी लोग जो है कबीर को पढ़ते जरूर हैं। जीवन में जितने महापुरुष हुए हैं वह कबीर को जरूर पढ़ता है, बुद्ध को जरूर पढ़ता है, ठीक है। ओशो को चोरी चोरी, इनको देखिए ऐसे लोग हैं हमारे देश में, ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो आज अपनी बड़ी बड़ी डींगे आंकते हैं। वो लोग चोरी छिपे कबीर को पढ़ते हैं, ओशो को पढ़ते हैं, बुद्ध को पढ़ते हैं।
परंतु कभी उनका नाम नहीं लेते हैं लोग। ठीक है, कि ये मैंने ज्ञान कबीर से लिया, ओशो से लिया, बुद्ध से लिया। आज जितने आजकल गुरु आपको मिल रहे हैं ना बोलने वाले, और बड़े बड़े जो जिनका आप सुन रहे हो, आप देखना पूरा का पूरा ओशो की नकल होगी, कबीर की नकल होगी, कोई कुछ उसको बोलता नहीं है। मैं आप लोगों को पूरा मूल बताता हूँ। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को मैं बहुत वो कर रहा हूँ, परंतु मैं आप लोगों को एकदम मूल से जोड़ रहा हूँ। ये लोग कहते हैं कि पुस्तक मत पढ़ना, इन पुस्तकों में कुछ नहीं रखा हुआ है। ठीक है, परंतु पढ़ते हैं इन्हीं किताबों को। आपको उन किताबों से दूर रखेंगे। ठीक है, आपको उन किताबों से कहेंगे कि आप उनका स्वाध्याय मत करना। ठीक है, कहेंगे कि जो है वो भीतर से आता है। ये फालतू की बातें। अगर भीतर से आती तो एक बकरी को भी आना चाहिए। बोलो आप। एक कुत्ते को भी आ जाना चाहिए ज्ञान, एक घोड़े को भी आ जाना चाहिए ज्ञान। वो भी तो प्राणी है। बताइए आप लोग। और अगर मान लीजिए कि भीतर से आना चाहिए, तो जो मजदूर हैं, मनुष्यों में जो मजदूर हैं, या कहीं मत जाइए, अपने परिवार में देखिए। आपके परिवार में जो नहीं पढ़ रहे हैं इन ग्रंथों को, तो उनको क्यों नहीं आत्मज्ञान हो जा रहा है? आप बताओ लोग, बताइए आप लोग। ये कोई तर्क संगत बातें हैं? प्रामाणिक बातें हैं? बताइए। ये जो लोग कहते हैं, मैं एक गुरु का अभी सुन रहा था कुछ दिन पहले, तो वो कह रहे हैं कि ग्रंथों पे पढ़ना बेकार है, ये सब कोर्स करना बेकार है, ये पढ़ना। अरे आप जिनकी सुनते हो, जिन लोगों की सुनते हो, वह क्या कबीरदास जी क्या वैसे ही बोल दिए? बताओ। कबीरदास जी तो साधुओं के संगति में रहते थे, और जो साधु संगति से उनको ज्ञान मिलता था वही गाते थे वो। चाहे आचार्य रजनीश को बहुत लोग पढ़ते हैं, जाएंगे तो देखेंगे ना, तो आचार्य रजनीश की पुस्तकें जो है, घरों में लाइब्रेरियां बनी हुई है लोगों की। ठीक है, सब लेके चोरी छिपे पढ़ते रहते हैं, परंतु कभी नाम नहीं लेते हैं कि हम आचार्य रजनीश को पढ़ते हैं, सुनते हैं। ठीक है, मैं तो आचार्य रजनीश को हैं। बोलिए बोलिए। हाँ, बताते हैं कि ये सब, देखिए, ये वो लोग सब पढ़ते हैं, सुनते हैं। ठीक है, परंतु आपसे कहते हैं कि आप ये हम सब आत्म भीतर से आता है, परमात्मा आपको देता है, ये है वो है। तो मैं यही तो उनसे मैंने पूछा एक बार, एक दिन किसी, ये गुरु थे, तो मैंने कमेंट कर दिया था कि अगर आपकी बात सत्य होती तो बकरी को और कुत्ते को भी आज आत्मज्ञान हो जाना चाहिए था। और जो बात रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, काग भुसुंडी, और उनको जैसे उनको ज्ञान हो गया था, उसी तरह उसको भी ज्ञान हो जाना चाहिए था। हैं? बताइए, अब तक नहीं हुआ। नहीं, आपके घरों में ही कोई किसी सदस्य को हो रहा है। आप लोग पढ़ रहे हो, चलो करीब 50-60% आप लोगों को ज्ञान भी हो गया है, परंतु वहीं पे आपके घरों में तो जो लोग नहीं पढ़े उनको कुछ भी नहीं ज्ञान हुआ ना। वो तो बेचारे, उनका माइंड और मस्तिष्क वहीं पे है जो पहले सोच रखता था। है कि नहीं? तो कोई भी इन मूल ग्रंथों से, साहित्यों से आपको नहीं जोड़ना चाहता है। बुद्ध के बारे में सब बढ़कर के बुद्ध से बोलेंगे, बुद्ध को जानेंगे। अब कबीर के बारे में जो है, मैं जो बता रहा हूं, ये कबीर पंथ के गुरु भी नहीं आपको पढ़ाते हैं। आपको बता दूं, आप कबीर पंथ में जाओगे तो वहां भी आपको नहीं मिलेगा ये। आप भी गुरु घंटाल बन, वहां पे भी व्यवसायीकरण हो गया है फिर। ठीक है, वहां पे भी जाओगे तो वहां पे भी कई वर्ष तक घूमोगे गुरु जी के चक्कर में, फिर चेला बन करके रहना पड़ेगा और गुरु जी का मत्था टेकते रहना पड़ेगा। यहां पे आपको तो मैं तो, भारत आज मूल पे आ जाए ना, भारत में आज मूल पे आ जाए तो भारत में से पाखंड खत्म हो जाएगा। भारत के लोग यदि यदि इन कोर्सों को करने लग जाए ना, तो भारत से पाखंड खत्म हो जाएगा, ढोंग खत्म हो जाएगा,
बाजारें ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एक ये कहीं माध्यम है, क्योंकि सभी लोग और भारत के सभी लोग की जो चेतना है वो आत्मोत्थान की तरफ लग जाएगी। ठीक है, और ये जो लोग भ्रमित हो रहे हैं वो कभी भ्रमित नहीं होंगे, आप लोगों को कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा। ठीक है, परंतु बात क्या है कि लोग भ्रमित होना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि मैं जो है समझूं, पढ़ूं, जानूं, इसको कोई नहीं चाहता है। मैंने इसीलिए इस जो है एक संकल्प को लेकर के चल रहा हूं कि यह संकल्प यदि लोगों के भीतर आ गया तो भारत से अध्यात्म कभी नहीं मिटने वाला है, कोई दुनिया की ताकत नहीं खत्म करने वाली है। ये जो सनातन सनातन चिल्ला रहे हैं ना ये लोग, ये जो जिस सनातन की चिल्लाहट मचाए हुए हैं लोग हैं, इन लोगों के हाथ में बहुत दिनों तक भारतीय संस्कृति का झंडा नहीं रहने वाला है, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, इनके पास एक आध ग्रंथ हैं और उन्हीं ग्रंथों पे लेकर के, और ये मूल ग्रंथों को न बता करके जो ऊपर के ग्रंथ हैं उन्हीं पे लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। ठीक है, और कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं लोग, सब छोटे मोटे काम पे उलझे हुए हैं। ठीक है, आने वाले समय में देश इस तरह से नहीं बचेगा। देश की, अब कोई कहो ना कि कबीर क्या होता है, अरे कबीर कबीर कबीर, जो कबीर को समझेगा वो समझ पाएगा ना कबीर है क्या। मैं कहा तो कि अगर आपने कबीर समझ लिया, मैंने सिख धर्म को नहीं पढ़ाया, पता है क्यों? गुरु गोविंद सिंह को पहले नहीं पढ़ाया मैंने। यदि आप लोगों ने कबीर को पढ़ लिया तो समझो कि गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ लिया। समझ रहे हैं आप लोग? कबीर को यदि आप लोगों ने पढ़ लिया तो दो ग्रंथ आप लोग पढ़ रहे हो, समझ जाओ, गुरु ग्रंथ साहिब और कबीर दोनों एक साथ पढ़ रहे हो आप लोग। मैं बार बार कहता हूं कि कबीर को पढ़ लिया आप लोगों ने तो गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ लिया। लोग जो है, ये बहुत लोग कहते हैं ना कि पोथी पढ़ने से कुछ नहीं होता है। पोथी, अरे आप उसी पोथी की तो बात बोलते हो। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना कि पोथी पढ़ने से कुछ नहीं होता है, वो अपने अपने बड़े बड़े मंचों से उसी पोथी की बात करते हैं। ठीक है, मैं पूरा प्रमाण रूप में आप लोगों को बता दूंगा कि ये कहाँ से बोल रहे हैं, कौन कहाँ से बोल रहा है, मैं पूरा बता दूंगा आपको। आज के जितने समय में जो आज के गुरु आज निकल रहे हैं, चाहे जो भी वक्ता निकल रहा है, तो उनकी बातों को आप कोड करके देखना। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कहाँ से बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ा जो है लोगों के साथ जो है खाई बनती चली जा रही है, और उस खाई को पाटने का काम बस आप, जो इसमें जुड़ेगा, जो समझेगा वही पूरा कर पाएगा। अब आप लोग योग दर्शन पढ़ रहे हो, योग बीज पढ़ रहे हो, कबीरदास जी को पढ़ रहे हो, आगे भी बहुत से अभी ग्रंथ, गीता पढ़ लिया आप लोगों ने, तो आप लोगों को गीता में थोड़ी कोई मूर्ख बना पाएगा है? या कबीर का ज्ञान में कोई आपको थोड़ी मूर्ख बना पाएगा। और संसार में अब कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे, क्योंकि जो जानना था आप लोगों ने पूरा जान लिया, लगभग जान लिया। ठीक है, जितना जान करके आपको जीवन चलाना है और जिस पथ पे चलना है उतना तो अब जान ही गए हैं अब आप लोग। ठीक है, चलने के लिए समर्थ हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि अब नहीं जान रहे हैं। ठीक है।